तो बोरेश्वर महादेव स्वयं बोलेंगे जो 12 ज्योतिर्लिंगों का भी स्वरूप है। मायाधारी कैसे कि यहाँ पर जो नंदी महाराज है वो भी कभी यहाँ पर चले हैं। हाँ जी। और मोक्ष मरने से क्या है, घंटी घड़ियाल जब बजते थे, है ना। चांदी के राजा, चांदी के जैसे एक चांदी का नंदी महाराज जिसके अंदर हीरे की चमक से भी ज्यादा चमक और अंधेरा। चंबल नदी नारायण, अगर चंबल नदी को देखा जाए तो चंबल नदी अगर चाहती तो वो बोरेश्वर महादेव का सोम सूत्र का उल्लंघन कर सकती थी, लेकिन उस चंबल नदी ने भी सोम सूत्र का उल्लंघन नहीं करा। चंबल भगवान शिव अर्थात देवों के देव महादेव अजन्मे हैं। उनका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत। वे आदि अनादि अनंत परमात्मा है। वह महाकाल है जिसका अर्थ है समय और मृत्यु से परे। नमस्कार मित्रों, आज हम आए हैं उज्जैन से 36 किलोमीटर दूर ग्राम दंगवाड़ा में स्थित बोरेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। बोर की आकृति होने के कारण इस शिवलिंग को बोरेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यह हजारों साल पुराना शिवलिंग है जिनका उल्लेख वेदों में मिलता है। यह भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर है। यह स्वयंभू शिवलिंग है, अर्थात यह शिवलिंग यहाँ स्वयं प्रकट हुआ है। बोरेश्वर महादेव एक विलक्षण और अद्भुत शिवलिंग है जो कि पूरी पृथ्वी पर एकमात्र है, क्योंकि इस शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंगों का समावेश है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से जिस भी ज्योतिर्लिंग का आप ध्यान व पूजा अर्चना करेंगे उनके दर्शन का पुण्य आपको प्राप्त होगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। यह एक ऐसा अनोखा शिवलिंग है जिसकी परिक्रमा मां चंबल नदी करती है, परंतु महादेव के सोमसूत्र का उल्लंघन नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की निर्मली को सोमसूत्र कहा जाता है। भगवान शिव को चढ़ाया गया जल जिस ओर से गिरता है वही सोमसूत्र होता है, जिसका उल्लंघन करने पर दोष लगता है। शिवलिंग को ज्योति माना गया है और उसके आसपास के क्षेत्र को चंद्र, इसलिए चंबल नदी बोरेश्वर महादेव की चंद्राकार परिक्रमा करती है और सोमसूत्र का उल्लंघन नहीं करती है। यहाँ पर जो सिक्का भगवान बोरेश्वर महादेव पर अर्पित किया जाता है वो एक खनक की आवाज के साथ कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। महादेव की जलाधारी अर्थात शिवलिंग पर टपकने वाला जल अर्घा से कभी खत्म नहीं होता है। यह हमेशा एक समान बना रहता है। रात्रि के समय नंदी जी बोरेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। इनका दर्शन यहाँ स्थित महंत जी को भी हुआ और घंटी घड़ियाल भी बजते हुए भक्तों को दिखाई देते हैं। मंदिर के आसपास पेड़ भी आपको एक आश्चर्य का अनुभव कराते हैं जो कि हजारों साल से यहाँ मौजूद है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऋषिगण सालों से यहाँ तपस्या कर रहे हो। इतिहास गुरुजी से जानते हैं। जय बोरेश्वर महादेव दीदी, जय जयकार बन रहे बोरेश्वर महादेव। बोरेश्वर महादेव एक अपने अंदर एक विशेष मूर्ति है, एक विलक्षण मूर्ति है, अपने अंदर एक अद्भुत मूर्ति है। बोरेश्वर महादेव इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही मूर्ति है, दूसरी कोई ऐसी मूर्ति नहीं है। और मूर्ति नहीं है, एक अपने अंदर स्वयंभू लिंगा में 3 लिंग होते हैं, एक शिवलिंग, एक ज्योतिर्लिंग और एक स्वयंभू लिंग, है ना। तो बोरेश्वर महादेव स्वयंभू लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंगों का भी स्वरूप है, 12 ज्योतिर्लिंगों का भी स्वरूप है। बोरेश्वर महादेव का पुराणों में नहीं, वेदों में इनका लेख है ना। बाकी जितने भी पृथ्वी पर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है इनका पुराणों में लेख है ना, लेकिन बोरेश्वर महादेव वेदों में इनका लेख है। हमने बहुत सारे पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण हमने सब पढ़ लिया हूँ, लेकिन कहीं अंदर बोरेश्वर महादेव का लेख नहीं इनको मिला। अब सिर्फ मात्र वेद ही बचे, तो वेदों के अंदर बोरेश्वर महादेव का ही लेख मिलेगा, है ना। और बोरेश्वर महादेव 5,500-6 हजार वर्ष मूर्ति, जो स्थान जो है जो बाहर से, ये 5,500-6 हजार वर्ष पुराना है। जो अंदर का भोलेनाथ स्वयं विराजमान है जो, वो तो आदि अनादि काल से लाखों वर्ष पुरानी मूर्ति है। अंदर जो मूर्ति है वो जो जल भरा हुआ है अंदर, वो 5,500 साल से भी ऊपर से जल भरा हुआ है ना। वो मूर्ति स्वयं विराजमान है, पाताल से जमीन को फाड़कर बाहर आ रहा है। और जो मंदिर है ये ऐसा समझ लो कि हवा में उड़कर, आकाश में उड़कर और इस मूर्ति के ऊपर स्थापित हुआ,
है ना, जिस तरीके से आप देखेंगे ये, है ना। और ये बारेश्वर महादेव है, ये बोरेश्वर नहीं है, बोरेश्वर। ओ की मात्रा तो हमने लगा दिया है, लेकिन अगर ओ की मात्रा हटा देंगे तो ये बारेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बारेश्वर। जी हे भज विश्वनाथ बद्री केदार बसमेश्वराय भीमा शंकर बैजनाथ ममले नागेश्वराय रामेश्वराय ओमकार ममलेश्वरम सुमर हरिहरम महाकाल मल्लिकार्जुनम ध्याय त्र्यंबक सोमनाथ निंसे श्री बोरेश्वराय ओम नमः, है ना। बोरेश्वर महादेव ये 12 ज्योतिर्लिंगों का समावेश है, 12 ज्योतिर्लिंगों का सार है, 12 ज्योतिर्लिंगों का चाबी है। यहाँ बैठकर आप किसी भी ज्योतिर्लिंग के विषय में आप उनकी पूजा पाठ करेंगे और आपको उसी ज्योतिर्लिंग का फल आपको यहाँ से प्राप्त होगा, है ना। ये कैसा अपने अंदर एक अद्भुत और स्वयं विराजमान है भोलेनाथ हमारे यहाँ पर, अपने अंदर एक विलक्षण मूर्ति है ना। और एक ऊपर से योनिपीठ भी है ये, है ना। हाँ जी, अगर आप उसको देखेंगे तो वो जो शिवलिंग जो है अंदर का वो एक योनिपीठ के स्वरूप में है ना। इसका कोई आकार ही नहीं, निराकार है, मतलब वो योनिपीठ भी है ना। तो इस तरीके से शिवलिंग तो है ही सही, लेकिन आकार योनिपीठ का है ना। तो शिव शक्ति का जोड़ा भी है यहाँ पर, शिव शक्ति का जोड़ा भी है। और साथ ही ये यहाँ पर चलते हैं, नंदी महाराज यहाँ पर कई बार चलते हुए दर्शन दिए। यहाँ पर क्या है, घंटी घड़ियाल तक बजते थे, है ना। नंदी महाराज आज भी विचरण करते हैं, और वो कौन से रूप में विचरण, रात के समय कौन से दिन किसी को दर्शन हो जाए भाग्यशाली है वो, है ना। एक बार 3 बजे उठा और बस अपना नित्य क्रिया से निर्वृत्त हुआ। 3:30 बजे हमने नली चालू करी, और नली चालू करके हमने वहाँ पर अपना स्नान ध्यान करके गर्भगृह में गया, गर्भगृह में साफ सफाई करी, भोलेनाथ के दर्शन करके, और वहाँ पर पीताम्बरी वगैरह से मांझ कर वापस बाहर आया। और जब तक 3:45 का टाइम हो गया होगा, तो हमने नली उठाकर सबसे पहले नंदी महाराज को स्नान कराया। तो जैसे हम नंदी महाराज को स्नान कराया ना, उसी समय लाइट चली जाती है। तो आप विश्वास मानेंगे नारायण कि लाइट चली गई, नली हाथ में हमारे। तो जैसी लाइट गई और लाइट जाना हुआ है, और ऐसी कैसी जहाँ पर आप लोग आए अंदर, बस उस तरफ थोड़ा सीधे हाथ पे वहां पर भोजनालय है, वहां पर हमारे को नंदी महाराज का स्वरूप चांदी सरी का चमकता हुआ नजर आया था नारायण। बिल्कुल इतना बड़ा, जितना बड़ा जो हमारा गेट है 10-12 फीट का, ऐसा नंदी हमारे को चमकता हुआ चांदी का, है ना। तो हम घबरा सा गया, और इतने बस उनका दर्शन हुए, उनके दर्शन होना है और लाइट आ गई, और फिर देखा तो वहां पर कुछ है ही नहीं, और नली हाथ में ही, और पानी वापस चालू हो गया। और हम उस चीज को देखते ही रहा, हमने बोला ये क्या चीज थी। तो वहीं पर कि अब ये नंदी महाराज वहां पर कैसे, तो बस ऐसा कर्म करते हुए नारायण अंदर चला गया, और अंदर जाकर हमने वापिस अपना साफ सफाई करी, जो जल आदि मान रखी थी, और अपना कर्म करते हमारे ध्यान से वो चीज उतर गई, है ना। तो वो चीज ध्यान से उतर गई तो दिन भर उतरी रही। दूसरा दिन हुआ, अपने स्नान ध्यान वापिस करवाया, फिर हमारे को वो बात भूल रहा, उधर दिमाग भूल गया, हम अभी तक याद नहीं आया। और तीसरे दिन वही पॉइंट कि सुबह 3 बजे उठना, नित्य क्रिया से होना, नली चालू करना, स्नान ध्यान करना, गर्भगृह में जाना, साफ सफाई करना, और वापस बाहर आना, और 4 बज गई। और नली उठाकर जैसे नंदी महाराज को स्नान कराया तो वापस लाइट जाती है। तीसरे दिन की बात है, और वो लाइट जाती है, और जैसी लाइट जाती है तो नंदी महाराज जो हमारे को भोजनालय में दर्शन दिए थे, वो दर्शन हमारे को उन्होंने जब घंटी आपने बजाई, जो सबसे पहले जब अंदर आए थे गेट के अंदर घंटी बजाई थी, वहां पर दर्शन दिया। बिल्कुल चांदी के स्वरूप के, बिल्कुल इतने बड़े चांदी के बने हुए, चमचम लाइट जा रखी, अंधेरा हो रहा है, और वो चांदी के। और वो जब हमको दर्शन हुए, और उनके दर्शन हुए, और वापस लाइट आई, तो हमने नली नारायण वहीं छोड़ दी, और हम गर्भगृह के अंदर गया, और भोलेनाथ से अर्जी लगाई कि बाबा साहब आपके दर्शन चाहता हूँ, सोम दर्शन चाहता हूँ, हमारा मन भोला सा है, हम दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो बस उस दिन के बाद फिर हमारे को दर्शन नहीं हुआ नारायण, समझ में आई हमारी बात। तो हम 2 बार तो दर्शन कर चुका हूँ नारायण चांदी के। कैसे कि चांदी के, तो बोरेश्वर महादेव की जयकार बनी रहे नारायण, उनके तो एक विलक्षण काम है नारायण। और यहाँ पर जो जिसकी मन्नत मांगने आता है, सच्चा दरबार है, महा सच्चा दरबार है, अति सच्चा दरबार है राजा, है ना। इनसे सच्चा दरबार इस पृथ्वी पर नहीं है नारायण। वास्तव में अगर सच्ची आत्मा से अगर किसी व्यक्ति ने अगर यहाँ पर मन्नत मांग लिया, तो उनका मन्नत होना 1000% तय है राजा। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों का पुण्य मिलता है, जिनको आप ध्यान करो वो उसी ज्योतिर्लिंग का फल मिलेगा उसको। हाँ जी नारायण, जिस ज्योतिर्लिंग के विषय में यहाँ पूजा पाठ करेगा, उसको उसी ज्योतिर्लिंग का फल मिलेगा। बोरेश्वर महादेव कैसे अपने अंदर, बस ये है कि लोगों को जानकारी नहीं है अभी क्योंकि बोरेश्वर महादेव मतलब एकांत में है, और भोजन भजन खजाना नारी चारों पर्दे के अधिकारी, ये हमेशा पर्दे के पीछे रहने वाले हैं नारायण। ये हमेशा एकांत में रहते हैं, क्योंकि ये अति प्राचीन सिद्ध स्थल है। कौन सा स्थल है? ये
सिद्ध स्थल है, अति प्राचीन। एक तो प्राचीन होता है, एक महाप्राचीन होता है, एक अति प्राचीन होता है। एक बला होती है, एक महाबला होती है, एक अति बला होती है। एक रुद्र होता है, एक महारुद्र होता है और एक अति रुद्र होता है ना। तो जो अति प्राचीन सिद्ध स्थल है ना। तो जो भी यहाँ पर मन्नत मांगने आया उसकी पूर्ण कल्याण कर्म सच्ची आत्मा से कर्म करे और चंबल महारानी ने मतलब जो सोमसूत्र भोलेनाथ का जो सोमसूत्र होता है, भोलेनाथ की हमेशा याद रखना चाहिए जीवन में कि 3 गलती कभी नहीं करना चाहिए दरबार साहब जी। कौन कौन सी? पहली गलती तो ये नहीं करना चाहिए कि भोलेनाथ की जो परिक्रमा होती है वो चंद्र परिक्रमा होती है, आदि परिक्रमा होती है, अर्ध चंद्र परिक्रमा होती है ना। जो आदि चंद्रमा होती है ना, ऐसे आदि परिक्रमा होती है। जो सोमसूत्र है उसका उल्लंघन नहीं होता, जो सोमसूत्र है उसका उल्लंघन नहीं होता है ना। कोई भी परिक्रमा होती है तो आदि परिक्रमा होती है भोलेनाथ की, सिर्फ केदारनाथ को छोड़कर। केदारनाथ की परिक्रमा पूरी होती है ना। केदारनाथ की परिक्रमा इसलिए पूरी होती है क्योंकि वहां पर भोलेनाथ का आधा शरीर है, नीचे का अंग है, ऊपर का अंग पशुपतिनाथ पे है ना। और दूसरी गलती ये नहीं करना कि भोलेनाथ के ऊपर जो प्रसाद रखा है उसको उठाकर वापस पाना नहीं है ना। जो प्रसाद भोलेनाथ शिवलिंग पर अर्पण कर दिया, वो फिर अर्पण कर दिया, उसको उठाकर पाना नहीं, भले वो सोना चांदी हीरा मोती भोजन पंगत कुछ भी हो, है ना। तीसरे नंबर पे भोलेनाथ और नंदी महाराज के बीच का उल्लंघन नहीं करना। कौन सा? ना, 3 चीजें कभी नहीं करना। ये 3 चीजें इंद्र भगवान ने करी थी तो उनको इस चीज का दोष लग गया था, उस चीज का दंड भी मिला था। लेकिन इंद्र भगवान ने प्रदोष का उपास करा था तो उसके प्रभाव से वो इंद्र भगवान उस संकट से, उस घटना के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, है ना। लेकिन जो उन्होंने गलतियां कर दी उसका दोष जरूर लगा था और दोष का उसको दंड भी मिला। लेकिन जो उन्होंने प्रदोष का उपास करा, उस प्रदोष के प्रभाव से उन्होंने उस दोष के काट दिया और विजय प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त करा। तो याद हमारी बात, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे अति सरल तरीका मात्र प्रदोष का उपास है। प्रदोष का उपास अगर व्यक्ति करे तो उसको लाभ मिले। जय बोरेश्वर महादेव जी। चंबल नदी नारायण, अगर चंबल नदी को देखा जाए तो चंबल नदी अगर चाहती तो वो बोरेश्वर महादेव का सोमसूत्र का उल्लंघन कर सकती थी, लेकिन उस चंबल नदी ने भी सोमसूत्र का उल्लंघन नहीं करा। चंबल नदी इस तरीके से एक अर्ध ओम का मतलब इस तरीके से आ रहा है और आने के बाद वो भोलेनाथ के सामने से ना निकलते हुए वो वापिस रिटर्न गया है और भोलेनाथ का पूरा रिटर्न परिक्रमा करके और निकल गया। मतलब एक अर्ध ओम समझ लो आप इस तरीके से। अरे मूर्ति तो पाताल से निकल रहा है, उसी को प्राण प्रतिष्ठा करा ही नहीं है नारायण। भोलेनाथ एक ऐसे देवता है जो सिर्फ मोक्ष के दाता। किसके दाता है? मोक्ष के दाता। मानव को जीवन के लिए जीने के लिए क्या चीज चाहिए मालूम है? 4 चीज। सबसे पहले इसको भोजन चाहिए, दूसरे नंबर पे इसको बल चाहिए, तीसरे नंबर पे उसको सुख सुविधा ऐशो आराम चाहिए और चौथे नंबर पे उसको मोक्ष भी चाहिए, है ना। तो ये चारों चीजें परमात्मा नीचे बैठकर पृथ्वी पर बैठ के दे रहे हैं। पूर्व दिशा में जगन्नाथ जी महाराज जो इस पृथ्वी के ऊपर 84 लाख जोनी का भोग के देवता है ना। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, तो जगन्नाथ जी महाराज भोजन के देवता है। और हमको बल के देवता कौन है? राम रामेश्वरम जी महाराज। दक्षिण दिशा में राम रामेश्वरम जी महाराज, वहां पर श्री राम जी महाराज ने राम रामेश्वरम का पूजा करा था और लंका पे विजय प्राप्त करी थी। उसके उपरांत हमारे को सुख सुविधा चाहिए ऐशो राम, तो उनके देवता अपने को द्वारकाधीश पश्चिम दिशा में श्री कृष्ण भगवान है, वो हमारे को इस पृथ्वी में सुख सुविधा ऐशो राम का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और फिर अपने को मोक्ष चाहिए। मोक्ष कब मिलता है? मरने से पहले कि मरने के बाद? नहीं, हाँ, मोक्ष मरने से पहले मिलता है। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष उसे बोलते हैं कि जब परमात्मा हमारे को दर्शन दे दे। ये आंखें किसी को बुला रही है, जब हम अपने हाथों से किसी को बुला रहे होते हैं ना तो वो सामने आ जाता है, तो फिर हमने बुलाना बंद कर देते हैं। इसी तरीके से ये आंखें भी किसी को बुला रही हैं। तो किसको बुला रही है? जिसने सृष्टि को रचा है। और जब वो सृष्टि को परमात्मा सदाशिव जब हमारे सामने आ जाते हैं तो फिर ये बुलाना बंद कर देते हैं। फिर उसी समय ये परमात्मा के अंदर ही विलीन हो जाती है, शरीर यही रह जाता है, इस सृष्टि को लेना देना नहीं। उसी का नाम मोक्ष है ना। और मोक्ष मरने से पहले मिलता है। जीवित जी अपने को देवता के दर्शन होना, उसका नाम ही मोक्ष है। और मोक्ष उसको मिलता है जिसके ऊपर 3 कर्ज नहीं हो। कितने कर्ज? 3 कर्ज, देवताओं का, पितरों का और ऋषियों का। ये 3 कर्ज, जिसके ऊपर ये 3 कर्ज उतर जाते हैं उसी दिन वो व्यक्ति इस मरण जन्म के लोक को जीत लेता। मरने के पश्चात वापिस जन्म नहीं होता। और इन तीनों कर्जों में से 1% भी कर्ज रहा तो उसको मरने के पश्चात वापिस जन्म लेना पड़ता है। अब ये तीनों कर्ज कैसे चढ़ते मालूम है? आपका शुभ नाम? वीरेंद्र। दरबार साहब जी आप? दरबार साहब जी मालूम है मनुष्य को ऊपर 3 कर्ज कैसे चढ़ते हैं? सबसे पहला कर्ज देवताओं का। देवताओं का कर्ज इस तरीके से चढ़ता है कि जो मनुष्य अपनी मेहनत से कमाई करता है और अपनी मेहनत से कमाई करके भगवान को भोग नहीं लगाता,
जो मनुष्य मेहनत से कमाई करता है और भगवान को भोग लगाता है अच्छी बात है, और जो मनुष्य अपनी मेहनत से कमाई करके भगवान को भोग नहीं लगाता वो मनुष्य पाप का भक्षण कर रहा है। किसका भक्षण कर रहा है? पाप का भक्षण कर रहा है। उसके ऊपर देवताओं का कर्ज चढ़ रहा है ना। दूसरे नंबर पे पितृ कर्ज, पितृ ऋण। तो पितरों कर्ज माता पिता के मरने के पश्चात एक पुत्र ही ऐसा होता है जो माता पिता का तर्पण करता है, और जो पुत्र माता पिता का तर्पण नहीं करता उसके ऊपर पितरों का कर्ज चढ़ता है ना। तीसरे नंबर पे ऋषि ऋण। कोई अपने दरवाजे पे कोई मांगने वाला आया और हमने उसको खाली भेज दिया कि भैया सेठ की दुकान पे वो आया, और सेठ ने बोला सेठ ही नहीं है, सेठ ही बोल रहा है कि भैया सेठ नहीं है आगे जाओ, तो सेठ ने तो उसको खाली हाथ भेज दिया। लेकिन वो खाली हाथ नहीं किया मांगने वाला, वो मांगने वाला सेठ का पुण्य ले गया और अपना पाप छोड़ गया। और अगर वो सेठ अपना कुछ दे देता तो वो अपना पाप दे देता और सामने वाले का पुण्य ले लेता। तो इसलिए उसने कुछ नहीं दिया तो उसका पुण्य ले गया और पाप छोड़ गया, उसको बोलते ऋषि ऋण। अब इसको उतारने के लिए 4 रास्ते बताए भगवान ने, देवताओं का, पितरों का, ऋषियों का। ये 4 रास्ते। 4 रास्ते कौन कौन से? जप, तप, यज्ञ और दान। 4 रास्ते। मनुष्य को, मानव जाति को इस पृथ्वी के ऊपर बैठकर 3 माला सवेरे और 3 माला शाम को, कम से कम 3 माला सवेरे और 3 माला शाम को, 3 से कम नहीं, ज्यादा करो तो अच्छी बात है। अपने इष्ट देवता करना चाहिए 3 माला सवेरे 3 माला शाम को। अगर वो ये नहीं कर सकता तो फिर तप करे, है ना, ध्यान लगाए 45 मिनट का, सवेरे सवेरे 3 बजे उठकर घंटों का ध्यान लगाए भगवान का, है ना। अगर वो ध्यान भी नहीं लगा सकता, अगर समर्थ है, मायाधारी है, तो फिर वो यज्ञ करवाए, है ना। सब साधु संतों इकट्ठा करवाए। चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़, जहाँ साधुओं की भीड़ होती है वहीं पर भगवान होते हैं, और साधुओं की भीड़ जहाँ होती है वही चित्रकूट होता है ना। और अगर वो ये भी नहीं कर सकता तो फिर वो दान करे, उसको दान का व्यसन हो जाए, गाय, मछली, जीव जंतु, जी ना। और हम आपसे बोल रहे हो ना कि ये सब कुछ ऊपर से अलग से आ रखा है। तो नंदी महाराज भी यहाँ पर स्वयं चलकर यहाँ आए, मतलब एक विशेष मूर्ति, विशेष बात है ना। और प्रबल भाग्य है जिसके दर्शन हो जाए, जिसके दर्शन हो जाए। रात भर हम रहता हूँ यहाँ पर, सवेरे 24 घंटे 12 महीने रहता हूँ, और कई हमारी चीजों का हमने अनुभव भी करा। जीव ही शिव है ना, जीव ही शिव है। हर हर महादेव, हर घर महादेव, हर नर महादेव। हाँ नारायण, है ना। तो भोलेनाथ तो सिर्फ मोक्ष के देवता हैं, और बोरेश्वर महादेव एक अपने अंदर विलक्षण मूर्ति, एक स्वयं विराजमान है बोरेश्वर महादेव। हमको विश्वास है कि आने वाले भविष्य काल के अंदर सब दुनिया को मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में 12 ज्योतिर्लिंगों का समावेश जो है वो बोरेश्वर महादेव है, और जिसको आने, जो यहाँ पर आएगा वो अनुभव भी करेगा। वृक्ष नहीं है, ये साधु है, ये साधु वृक्ष का रूप लेकर भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पर आप वृक्षों का आकार देखना, ये साधु है, ये साधु तपस्या कर रहे हैं एक वृक्ष का रूप लेकर। पता नहीं कई समय से, है नारायण, कोई रूप लेकर यहाँ पर तपस्या, साधु यहाँ पर कई देवता तपस्या कर रहे हैं। और कौन कौन से रूप लेकर मालूम? जब भृगु ऋषि तपस्या करते थे ना, तो उनको 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति जब देखने जा रहे, दर्शन करने जा रहे, तो किसी को शेर नगे आ रहा है, तो किसी को पेड़ नगे आ रहा है, तो किसी को हिरण नगे आ रहा है, तो किसी को मतलब साधु नगे आ, समझ ना बात है। सबको अलग अलग दर्शन दे रहे हैं। तो हाँ जी, तो यहाँ पर जो तपस्या कर रहे हैं वो कौन से रूप में बैठ के तपस्या कर रहे हैं? अगर वो अपने रूप में तपस्या करेंगे तो कोई भी मनुष्य उसको डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो वो मनुष्य की नजरों से हटकर, और परमात्मा की नजरों से तो कोई हटा ही नहीं है, भले वो कोई से रूप में चला जाए, है ना। हाँ जी नारायण, ये बात। तो ये सब साधु हैं। और जो टेकरी देख रहे हैं ना पास में, जो आपने ये पास में एक पहाड़ी टीला देख रहे हैं, ये एक टीला 200-250 साल पहले हम अभी हम कहाँ बैठे मालूम है? अभी हम उज्जैन में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? उज्जैन 36 किलोमीटर में फैला है, 12 कोस में, 12 से 36 किलोमीटर। और हम तो अभी 30 किलोमीटर में ही है। 6 किलोमीटर अगर और जाएंगे तो 36 किलोमीटर होता है, यानी कि अभी हम उज्जैन में ही है। तो उज्जैन में 2 बार धूलकोट हो चुका है। धूलकोट बोले तो कि हाँ जी, तो वो यानी कि ये टीला जो देख रहे हैं ना, वो टीला इस चीज का सबूत है कि आज से 200 साल पहले हाँ जी, तो ये धूलकोट जो हुआ था, तो ये जमीन में यहाँ पर बने हुए घर बार सब जमीन में विलीन हो गए थे, जमीन में धस गए थे। तो अब वो टीला बन गया। आज भी यहाँ पर बारिश वगैरह होती है, मट्टी गलती है, तो आज भी कुछ ना कुछ घर के मट्टी के बने हुए चीजें और कुछ ऐसे पात्र वगैरह, आज भी चांदी सोने की अशर्फियां, नगर नगीने, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। कभी उज्जैन अवंतिकापुरी के अंदर वाकड़गढ़ का कोई संग्रहालय है, वहां पर सबसे ज्यादा अगर चीज रखी होगी तो बोरेश्वर की ही चीज रखी होगी। हाँ जी, तो ये जो टीला है ना, यहाँ से आज ही बहुत सारी चीजें मिलती हैं। बड़े बड़े लोग आगे भी अंदर एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है ये इस स्थान के ऊपर एक दूसरा स्थान है
है ना, उसके ऊपर कोई शिवलिंग नहीं है, लेकिन वहां पर हमने अपनी आंखों से 100 से 150 उल्लू देखा हो, उल्लू, है ना, जिनकी वजन 5 किलो, 7 किलो, 3 किलो, 2 किलो, इस तरीके के अलग अलग। और जो महत्वपूर्ण उल्लू वो तो बहुत ऊपर है। ये एक स्थान ऐसा है। बाकी ये ऊपर से जो स्थान बना रखा है ये 200, 250, 300 वर्ष पुराना है।